सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो है डिक्शनरी ऑर्डर। किसके बारे में आज हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरी ऑर्डर। इस क्लास में सिर्फ हम डिक्शनरी ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे? वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे जम्बलिंग के बारे में। किसके बारे में? जम्बलिंग के बारे में। तो तीन टाइप के क्वेश्चनों को आज के हम क्लास में सॉल्व करेंगे। एक तो डिक्शनरी ऑर्डर, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग के बारे में। तीन टाइप के क्वेश्चनों को आज हमको पढ़ना है डिटेल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो आप इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखना। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा पहला क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑर्डर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लगाना है। देखिए, जैसे आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी होगी, एबीसीडी पढ़ी है, बिल्कुल सबने पढ़ी है। तो एबीसीडी में ए के बाद क्या आता है? आप कहेंगे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो हमको बस इसी क्रम में लगाना है, हमको बस इसी क्रम में लगाना है कि अंग्रेजी जो डिक्शनरी होती है उसमें ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, ना कि बी से पहले बी के बाद सी आ जाए, ऐसे नहीं आता। तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा। ठीक है, क्रम होता है एक, जैसे वर्णमाला का क्रम होता है उसी क्रम में डिक्शनरी में ये वर्ड लिखे जाते हैं। तो ये हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे लीप। इसमें दोस्तों पहले आप कॉमन ढूंढ लीजिए। कॉमन क्या है? एल 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 क्या कॉमन है? आप कहेंगे सब में एल एल कॉमन है। सब में एल एल कॉमन है तो आप कहेंगे बिल्कुल एल एल को काट दिया हमने, काट दिया। आई कॉमन है, आप कहेंगे आई भी सब में कॉमन है तो आई को भी काट देंगे, काट दिया, बिल्कुल काट दिया, आई को भी काट दिया। अब देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है और यहाँ पे भी है। तो वी पहले आता है, टी पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में वी पहले आता है, टी पहले आता है। तो आप क्या कहेंगे? वी आएगा, टी आएगा? आप कहेंगे पहले टी आता है, पहले टी आता है तो पहले टी वाले को देखेंगे, वी वाले बाद में आएंगे, वी को काट देंगे। इसमें टी कॉमन है, टी को काट देंगे। इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, काट दी टी। अब देखेंगे इसमें पहले टी आएगी, इसमें भी टी है, तो पहले ई आएगी या पहले टी वाले आएंगे? पहले ई आएगी या पहले टी वाले आएंगे? आप कहेंगे पहले ई आएगी, पहले ई आएगी, यानी पहले कौन सा नंबर आएगा? चौथे नंबर का आएगा, पहले चौथे नंबर का आएगा, बिल्कुल। उसके बाद इस दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में टी टी कॉमन है तो टी टी को काट देंगे। पहले ई आएगी या एल आएगी? पहले ई आएगी या एल आएगी? आप कहेंगे पहले ई आएगी, फिर दो आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद तीन आएगा। ठीक है, तो ये लिख गया। अब इन दोनों को देखेंगे, पहले ई आएगी या पहले आई आएगी? पहले ई आएगी या पहले आई आएगी? तो आप कहेंगे पहले ई आएगी, तो यानी पहले नंबर का पहले आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो ये एक क्रम होता है इसको लगाने का अंग्रेजी वर्णमाला में डिक्शनरी ऑर्डर में। तो क्लियर, 42,315 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने का दूसरा जो तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है, जिसके माध्यम से आप क्या दोस्तों मात्र 2 से 3 सेकंड या 5 से 6 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं सॉल्व करूं वैसे ही सॉल्व करना दोस्तों। आपको ऐसे जैसे आपने कोई नई सीख रहे हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं, तो आप ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, अब जो दूसरे जो थोड़ा सा जानते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट जानते हैं, उनको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 3 लिख रहा है। यानी हमको सबसे पहले जो जिसमें कंपेयर करना है वो करना है 4 और 3 से। किससे? 4 और 3 से। पहले 4 पहले आएगा या 3 पहले आएगा? तो 4 को देखेंगे और पहले 3 को देखेंगे। तो 4 और 3 में क्या क्या कॉमन है? एल कॉमन है, आई कॉमन है, टी कॉमन है। एल कॉमन है, आई कॉमन है, टी कॉमन है, बिल्कुल हमने काट दिया, बिल्कुल। अब ई पहले आएगा या टी पहले आएगा? ई पहले आएगा तो टी पहले आएगा, तो आप कहेंगे ई पहले आएगा। क्या आएगा? ई पहले आएगा, यानी 3 वाले सारे काट दिए, 3 वाले सारे काट दिए, बचे 2 ऑप्शन।
बचे दो ऑप्शन। अब देखिए या 3 पहले आएगा 2 पहले आएगा, 3 पहले आएगा 2 पहले आएगा, 4 तो क्योंकि कॉमन है, 4 तो सब में कॉमन है, तो 3 पहले आएगा 2 पहले आएगा, तो 3 और 2 में कंपेयर कर लेंगे। तो एल भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, टी भी कॉमन है, दोनों टी कॉमन है, काट दिया। अब ई पहले आएगा या एल पहले आएगा, ई पहले आएगा या एल पहले आएगा, तो आप कहेंगे पहले ई आएगा, यानी दूसरे नंबर का पहले आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसमें भी 42,315 था, इसमें भी 42,315 है। तो देखा कितने आराम से हमने सॉल्व कर दिया, मात्र 5 से 6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ट्रिक है। अब मैं चाहता हूं कि आप दूसरी ट्रिक को जल्दी से फॉलो करें। अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो दूसरी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आप नए हैं तो आप वैसे सॉल्व कर लें, फिर आप जब सीख जाए तो इस तरह से करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताएंगे। अंग्रेजी शब्द को उसमें क्रम अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 4 है 3 है, तो सबसे पहले 4 और 3 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 4 और 3 को, 4 और 3 में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन है, काट दिया हमने। अब पहले ई आएगा या ए आएगा, पहले ई आएगा या आएगा, तो पहले आप कहेंगे ए आएगा, तो बी वाला ऑप्शन कट गया है, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 है, 4 के बाद 3 है, 4 तो सब में कॉमन है, बिल्कुल। इसके बाद 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, तो 4 3 और 5 में कंपेयर कर लेंगे। 3 और 5 में डी कॉमन है, डी काट दिया हमने। अब आई पहले आएगा, ई पहले आएगा, आई पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो आप कहेंगे ई पहले आएगा, यानी कि 5वें नंबर का बाद में आएगा, 3 नंबर का पहले आएगा। तो यहां तक तो कॉमन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखिए 5 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, 5 पहले आएगा या 1 पहले आएगा, तो 5 और 1 को कंपेयर कर लेंगे। डी से डी को काट देंगे, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे आई है, तो पहले ओ आएगा या आई आएगा, पहले ओ आएगा या आई आएगा, तो आप कहेंगे पहले आई आएगा, यानी 5वें नंबर का पहले आएगा। तो एक तो आएगा नहीं, तो कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 43,512, 43,512 ये हमारा सही आंसर होगा। अब मिला के देख लेना और बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। समझ में आया, देखिए कितनी आसानी से हमने और कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपको पेपर में टाइम बचाना है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अंग्रेजी शब्दकोश में कौन से किस क्रम से व्यवस्थित होगा ये आपको बताना है। तो बताइए, सबसे पहले इनको देखेंगे 1 1 4 4, तो 1 1 4 4 है, 1 और 4 को कंपेयर कर लेंगे। 1 और 4 को कंपेयर करेंगे, बिल्कुल वी कॉमन है, वी कॉमन है, वी कॉमन काट दिया हमने। अब ओ पहले आएगा, आई पहले आएगा, ओ पहले आएगा, आई पहले आएगा, आप कहेंगे आई पहले आएगा, यानी 4 वाले सारे ऑप्शन कट गए, 4 वाले सारे ऑप्शन कट गए, आप कहेंगे बिल्कुल। अब 5 और 3 को कंपेयर कर लेते हैं। 5 और 3 को कंपेयर करेंगे तो 5 पहले आएगा, 3 पहले आएगा, इसमें कॉमन क्या है, वी कॉमन है और वी कॉमन है, तो पहले ओ आएगा या पहले आई आएगा, आप कहेंगे पहले आई आएगा, पहले आई आएगा, यानी 3 नंबर का पहले आएगा तो 5 नंबर का बाद में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखा कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाए। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा, कौन सा अक्षर जो है वो तीसरे स्थान पर आएगा। अब हमसे तीसरा स्थान पूछा है तो कौन सा आएगा, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। जी पहले आएगा, जी 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 तो सब में कॉमन है, जी जी को काट देंगे, जी सब में कॉमन है, जी को काट देंगे, जी काट दिया हमने, बिल्कुल काट दिया। आगे देखिए आर इसमें, यू इसमें, इसमें आर है, इसमें ओ है, इसमें आर है, तो पहले यू आता है, ओ आता है या आर आता है, आप कहेंगे पहले ओ आता है, पहले ओ आता है, ओ आता है तो पहले ओ वालों को देखेंगे, गोवा को मैं ओ काट देंगे और इसमें से भी ओ काट देंगे। अब पहले ए आएगा या पहले एम आएगा, पहले ए आएगा पहले एम आएगा, तो आप कहेंगे पहले ए आएगा, तो गोवा पहले नंबर पे आ गया, गोमती दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, अब पहले आर आएगा या पहले यू आएगा, पहले आर आएगा पहले यू आएगा, आप कहेंगे पहले आर आएगा, तो आर वालों को देखेंगे, आर कॉमन है, आर कॉमन है, आर को काट देंगे, इसमें भी आर कॉमन है, बिल्कुल। अब तो पहले ई आएगा या ए आएगा, ई आएगा पहले ए आएगा, तो आप कहेंगे पहले ए आएगा, तो तीसरे नंबर पे ग्रेप्स आएगा, क्या आएगा, तीसरे नंबर पे ग्रेप्स आएगा। इसमें ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है, काट दिया। अब इसमें भी ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो पहले आर आएगा या टी आएगा, पहले आर आएगा या टी आएगा, तो आप कहेंगे पहले आर आएगा, तो ये कौन से आ जाएगा, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा ग्रेट, और गवावा 6ठे नंबर पे आ जाएगा, बन गया। अब हमसे पूछा क्या है, तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरे कौन सा आ रहा है, ग्रेप्स आ रहा है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कौन सा बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए बना लीजिए। कौन सा आएगा, ग्रेप्स कौन से नंबर पे आएगा, आप कहेंगे तीसरे नंबर पे आएगा, ग्रेप्स तीसरे नंबर पे आएगा। क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो हमसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको शब्द क्रम में लगाना है। बताइए सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, कॉमन देखेंगे, एक एक सब में कॉमन है, एक को नहीं देखेंगे। 2 2 और 5, 2 2 और 5 को देखेंगे, तो पहले 2 और 5 को कंपेयर करेंगे। रिपेल आएगा या रिमेंबर आएगा, तो पहले आर कॉमन है, आर कॉमन है काट दिया, ई कॉमन है, ई कॉमन है, ई को काट दिया। एम कॉमन नहीं है, एम नहीं है, तो पहले पी आएगा या
या पहले एम आएगा, पहले पी आएगा या पहले एम आएगा, तो आप कहेंगे पहले पी आएगा, यानी दूसरे नंबर के पहले आएंगे तो 5 नंबर के सारे काट दिए। अब बताओ दोस्तों पहले क्या आएगा, पहले 5 आएगा, 5 तो दोनों में कॉमन है बिल्कुल, तो पहले 3 आएगा या 4 आएगा, पहले 3 आएगा या 4 आएगा, तो 3 और 4 को कंपेयर कर लेंगे, 3 और 4 को कंपेयर कर लेंगे, आर से आर काट दिया, पी से पी काट दिया, पी से पी काट दिया, ई से ई काट दिया। अब बचा ई या ओ, तो पहले ई आएगा पहले ओ आएगा, पहले ई आएगा पहले ओ आएगा, तो आप कहेंगे पहले ई आएगा, यानी चौथे नंबर का क्वेश्चन पहले आएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन पहले आएगा, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आपको? ये था आपको दोस्तों डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे क्रम लगाए जाते हैं, ये आपके लिए मैंने बताए थे लगभग 6 क्वेश्चन, आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल नहीं आए तो 102 बार क्लास को फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में? वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। वर्ड फॉर्मेशन से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? एक तो आपको ये वाला वर्ड दे देगा, इससे ही आपको ये सारे वर्ड बनाने, इससे सारे वर्ड बनाने। एक आपको ऐसे दे देगा, एक वर्ड देगा, उससे पूछेगा इसमें से कौन सा वर्ड नहीं बनना। तो 2 तरह से वर्ड फॉर्मेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण करके नहीं किया जा सकता, मतलब इसके बनाने के, इस शब्द का निर्माण करके हम इसको नहीं बना सकते, ऐसा कौन सा शब्द है उसको ढूंढना है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे माइंड पे, हमारा माइंड कितना तेज है उस बेस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा आई कॉन्टेक्ट कितना तेज है उसके बेस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं मिला के, पर इसमें मैं आपको बताऊं सिर्फ मात्र आप 5 सेकंड लेंगे और आपसे सॉल्व हो जाएगा। यदि आपके आई कॉन्टेक्ट कम है तो आप इसमें ज्यादा समय ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ध्यान से पढ़िए। करने नहीं किया जा सकता, मतलब किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, ये पूछा है। तो निर्माण नहीं किया जा सकता, तो इसमें दोस्तों सेंटेंस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस वर्ण में कहीं भी सी नहीं दिख रही है। आपको सी दिख रही है? नहीं, क्योंकि इस वर्ण में आपको कहीं भी सी नहीं दिख रही है, इसलिए इसमें सेंटेंस वर्ड का निर्माण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो, आपको आई कांटेक्ट करना चाहिए तभी आपको ये क्लियर होगा। बताइए, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण करके नहीं किया जा सकता, मतलब इसका निर्माण नहीं किया जा सकता इसके अनुसार। तो ये हमको बताना है किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता। बताइए तो किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, मैं आपको बताऊं। चलिए, तो किस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता? देखिए, इसमें जी है, आप कहेंगे नहीं। किसमें जी है? नहीं, आप कहेंगे डिटर्जेंट का इसमें निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस शब्द से दोस्तों डिटर्जेंट शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस शब्द में जी नहीं है, जी नहीं है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुने जिसका निर्माण किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ना, जिसका निर्माण किया जा सकता है। अब तक क्या पूछा था दोस्तों? जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता। अब पूछा है जिसका निर्माण किया जा सकता है, उसके बारे में बताना है। तो पढ़िए, किसका निर्माण किया जा सकता है। क्या इसमें ए दिख रही है आपको? आप कहेंगे नहीं, इसमें ए नहीं दिख रही इस शब्द में, तो इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें ए है तो इसमें भी आपको ए नहीं दिख रही, इसका भी निर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें आपको ए नहीं दिख रही, इसका भी निर्माण नहीं किया जा सकता। तो किसका किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्या आगे किए गए दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। देखिए, अब हमने वर्ड फॉर्मेशन सीख लिया, डिक्शनरी ऑर्डर भी सीख लिया, अब ये आ गए जंबलिंग। क्या आ गए? जंबलिंग। जंबलिंग में भी दोस्तों हमसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक से हमसे वर्ड फॉर्मेशन बनवाएगा, मतलब हमको इसको बनाना है, शब्द कौन सा शब्द बनता है या नहीं बनता। एक को हमको शब्द क्रम में लगाना है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जंबलिंग से भी। दोनों प्रकार के मैं आपको बताऊंगा और बहुत आसान होते हैं, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शब्द को हमको बनाना है, कौन सा शब्द बनेगा। तो यदि आपके इसमें दोस्तों आपको वोकेब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? वोकेब। यदि आपको वोकेबुलरी क्लियर है तो आप इसमें तुरंत से बना सकते हैं। तो आपको नहीं क्लियर तो आप इसमें ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? आप कहेंगे कौन सा बनेगा? प्रीसन। कौन सा? प्रीसन। ये वाला इस शब्द से बनेगा, तो ये शब्द इससे बनेगा। तो पी पे कौन सा आ रहा है? आप कहेंगे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। आर पे कौन सा आ रहा है? आप कहेंगे 2 आ रहा है। और क्या दोस्तों, आई पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आई पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। एस पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ओ पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और एन पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी 42 63 15। 42 63 15, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस शब्द से कौन सा शब्द बनेगा? प्रीसन शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? प्रीसन शब्द बनेगा। क्लियर? इसमें दोस्तों आपको वोकेब की तैयारी देखी जाती है कि
आपकी वोकेब कितनी क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए जल्दी से, सोचिए इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको बताऊं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस सबसे बनेगा दोस्तों स्ट्रेंजर। कौन सा बनेगा? स्ट्रेंजर। कौन सा बनेगा? स्ट्रेंजर बनेगा। कौन सा? स्ट्रेंजर बनेगा इस सब से। ठीक है, कैसे बनेगा दोस्तों? स्ट्रेंजर बना के देखिए, आप बना सकते हैं। आप इनको ऑप्शन के तरीके से रख सकते हैं या आपको याद होगा तो रख सकते हैं। तो रखिए नंबर, एस पे कौन सा आता है? 7 नंबर आता है। टी पे कौन सा आ रहा है? 5 नंबर आ रहा है। टी पे 5 नंबर आ रहा है। आर दो है, 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, दोनों लिख लेंगे। ए पे क्या आ रहा है? ए पे 4 आ रहा है। ए पे क्या आ रहा है? ए पे 4 आ रहा है। उसके बाद एन, एन पे क्या आ रहा है? एन पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। जी पे क्या आ रहा है? जी पे 8 आ रहा है, जी पे 8 आ रहा है। ई पे क्या आ रहा है? ई पे 1 आ रहा है। और आर पे 2 या 3 में से कोई एक आ सकता है। तो 75 सबसे पहले आना चाहिए। 75 क्या? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा शब्द बनेगा? स्ट्रेंजर शब्द बनेगा। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को बताएंगे। ये दोस्तों जंबलिंग के दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, जिनको हमको क्रम से लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को तर्कसंगत और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, ये हमको बताना है। ये दूसरे जंबलिंग के क्वेश्चन है, दूसरे टाइप के। ठीक है, तो बताइए। सबसे पहले उपचार होगा, रोगी का पहचान होगी, डॉक्टर होगा, छुट्टी होगी, बिल होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? तो आप कहेंगे सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो रोग की पहचान करेगा, रोग की पहचान करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उपचार करेगा। क्या करेगा? उपचार करेगा। उपचार करने के बाद वो हमको बिल देगा, बिल देगा तभी तो हमको डिस्चार्ज होंगे, और उसके बाद हम डिस्चार्ज या हमको छुट्टी मिल जाएगी। तो पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 32 15 4। कौन सा? 32 15 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। इसको बताएंगे, इसको लगाएंगे कैसे, तर्कसंगत क्रम में लगाएंगे। कि पहले फल होगा, पहले पैदावार होगी, पहले बीज होगा, पहले बिक्री होगी, या पहले पौधा होगा। तो आप क्या कहेंगे? पहले क्या होगा? पहले बीज होगी। पहले क्या होगा? पहले बीज रोपा जाएगा, उसके बाद बीज जो है वो पौधा बनेगा, बीज जो है वो पौधा बनेगा। यानी पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा। 3 और 5 से कौन सा स्टार्ट है? सिर्फ ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो पहले बीज आएगा, फिर बीज पौधा बनेगा, बीज पौधा बनने के बाद फिर बीज फल बनेगा, और बीज फल बनेगा तो फल के बाद पैदावार भी होगी, फल के बाद पैदावार भी होगी, और पैदावार होगी तो उसकी बिक्री भी होगी। तो इस क्रम में हम इसको लगा सकते हैं। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास थी। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें, क्योंकि आप जब अपने कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन लिखते हैं तो हमको थोड़ा सा अपने आप में सुधार करने का मौका मिलता है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाना, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर से 1-2 बार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, और मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पुरानी क्लासों का रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको नया समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।